नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल में बीजेपी के विधायक 77 से 70 क्या हुए, पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी के अंदर मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यह सच है। आपको हैरानी होगी, लेकिन बीजेपी के ही एक विधायक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश ही बेच डाला है। उनके पास देश को आगे ले जाने का ना तो कोई विजन है, ना ही कोई दृष्टि है, ना ही कोई सोच है। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी में इतनी हिम्मत किसके पास आ गई, तो सुनिए। त्रिपुरा के भाजपा विधायक आशीष दास ने अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है और जनता मोदी को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। आशीष दास ने खुलेआम कहा कि त्रिपुरा, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में अब सिर्फ तानाशाही बची हुई है। पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आशीष दास से पूछा गया कि क्या आप इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं, तो उनका जवाब था, उनके अलावा बीजेपी में और कौन जिम्मेदार होगा, किसको कहें। भाजपा विधायक ने कहा कि एक समय था जब मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया था। वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते थे, रैलियों और सभाओं में कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय संस्थानों को निजी कंपनियों के हाथ गाजर मूली की तरह बेचा जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार भला और क्या होगा। अगर आप आशीष दास के बारे में न जानते हो तो बता दें कि त्रिपुरा की सूरमा सीट से विधायक हैं और बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाले सबसे धाकड़ नेताओं में शामिल किए जाते हैं। लेकिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के एक छत्र साम्राज्य को स्वीकार करने से वो हमेशा इनकार करते रहे। नतीजा, बीजेपी में रहते हुए भी आशीष दास बीजेपी के बागी बने रहे। लेकिन वो बिप्लब देब पर सवाल उठाते उठाते नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठाने लगेंगे, ये तो किसी को अंदाजा नहीं था। देखिए, 5 अक्टूबर को आशीष दास अचानक अगरतला से कोलकाता पहुंचे। उन्होंने ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से सटे काली घाट पर स्नान किया, काली मंदिर में पूजा किया, अपना सिर मुंडवा लिया। सिर मुंडवाने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि वो बीजेपी के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी ने जन आकांक्षाओं को हर जगह पर बुरी तरह से कुचला है, लोगों की उम्मीदों को धोखा दिया है, उनके विश्वास को छला है, इसलिए वो सिर मुंडवाकर इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। बीजेपी के विधायक हैं। देखिए कि न तो आशीष दास ने बीजेपी को अपना औपचारिक इस्तीफा भेजा है, न बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला है, और न ही वो किसी और पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए हैं। इसके बाद बीजेपी के विधायक ममता बनर्जी की वंदना में लग गए। उन्होंने कहा कि भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष का चेहरा बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। ममता की तारीफों के पुल बांधते हुए आशीष दास ने कहा कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक बनकर उभरी हैं। मातृशक्ति सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देगी। ये बुरी ताकत है कौन? पूछने पर कि भाजपा विधायक होने के बावजूद वो ममता बनर्जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, दास ने कहा, आज पूरा देश मोदी के खिलाफ एक चेहरे की तलाश में। वो चेहरा ममता बनर्जी होने जा रही हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ाई में बंगालियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। बंगाल से लेकर त्रिपुरा और असम तक के लोग ममता बनर्जी को एक दिन प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान तक ममता बनर्जी को पसंद करने वाले लोग हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें बीजेपी कैसे लेती है या उनके साथ क्या सलूक करती है। लेकिन मैं ये कहना नहीं छोड़ सकता कि नरेंद्र मोदी ने भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो क्या आप वाकई तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? भाजपा विधायक से पूछा गया। इसके जवाब में आशीष दास ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय आने पर चीजें साफ होंगी। आशीष दास के इन बयानों से बीजेपी में बवंडर मच गया।
खबर अगरतला से लेकर दिल्ली तक फैल गई कि बीजेपी का विधायक ही मोदी को राष्ट्र निर्माता नहीं राष्ट्र विक्रेता कहता घूम रहा है। त्रिपुरा भाजपा के प्रवक्ता है सुब्रत चक्रवर्ती। उनसे पूछा गया कि आपका विधायक तो मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोले घूम रहा है, वो पार्टी छोड़ भी नहीं रहे, तो क्या आप उन्हें बीजेपी से निकालने वाले हैं, कोई कार्रवाई करने वाले हैं? तो सुब्रत चक्रवर्ती ने मासूमियत के साथ जवाब दिया कि हमारे पास दास के तृणमूल कांग्रेस में जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, हमें इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी की हालत देखिए कि न तो उसने आशीष दास को अनुशासनहीनता का कोई नोटिस दिया है और न ही उन्हें तलब किया है कि जवाब दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को देखने के बाद आज बंगाल के लोगों को लगता है कि उनसे बड़ी गलती हुई है और दास थोड़े थोड़े भ्रमित हैं। उनके पास ममता बनर्जी की प्रशंसा का कोई कारण नहीं है और ये कि भाजपा हमेशा अपने सभी पार्टी नेताओं की गतिविधियों पर निगाह रखती है। जब जरूरत पड़ेगी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो जरूरत कब पड़ेगी इस पर पार्टी जुबान खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि आशीष दास के जरिए ममता बनर्जी ने भाजपा में सेंधमारी का रास्ता खोल दिया है। त्रिपुरा में कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता देव को शामिल करने के बाद ममता आक्रामक तरीके से भाजपा के पीछे पड़ गई हैं। इसके लिए वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में तोड़फोड़ मचा रही हैं। दरअसल जिस दिन से मोदी ने उनके लिए दीदी ओ दीदी का जुमला फेंका था, उसी दिन से ममता बनर्जी इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बीजेपी को सताने का अवसर मिले। बंगाल में मिली जबरदस्त जीत ने उनकी दोनों हथेलियों में यह मौका परोस दिया है। अब ममता किसी भी सूरत में इसे जाया नहीं करना चाहती और बीजेपी यूपी में इतनी उलझी हुई है कि जब तक वो वहां से सिर उठाएगी, पूरब में उसके साथ खेल हो चुका रहेगा। गौर कीजिए, तमाम पाबंदियों के बावजूद लखीमपुर के किसानों के बीच किसी राजनीतिक दल का कोई नेता अगर सबसे पहले पहुंचा तो वो टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव थी। ये इत्तेफाक नहीं है, इसके इशारों को समझिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, लाइक दबा दीजिए और फॉलो तो करेंगे ही। नमस्कार।